दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में जानने वाले हैं, जिस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं, वो एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग अपना जीवन आराम से और सुकून से बिताते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और प्रकृति की सुंदरता इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपर लाकर खड़ा करती है। यहाँ पर हर कोई सुरक्षित है, क्राइम रेट ना के बराबर है। इस देश की महिलाएं काफी लंबी होती हैं और इन्हें प्रकृति और कला के साथ जुड़ना काफी ज्यादा पसंद होता है। इस देश की संस्कृति काफी अनोखी है। यहाँ की इमारतें बहुत सी कहानियां बताती हैं और यहाँ के लोगों को शांत रहने के साथ साथ नए दोस्त बनाना भी काफी पसंद होता है। केवल एक ही समस्या है, वो ये है कि जब यहाँ कोई जोड़ा शादी करता है तो उसके 50% ऐसे चांस रहते हैं कि उसका तलाक हो जाएगा, क्योंकि इस देश में डाइवोर्स रेट 40 से 50% की है, यानी यहाँ पर शादियां नहीं टिकती। दोस्तों, ये सुंदर देश है डेनमार्क। जानेंगे इस सुंदर और खुशहाल देश के इतिहास, संस्कृति, कला और लोगों के जीवन को करीब से। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ में आप हमारी आज की वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हम आपका कमेंट और नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे। डेनमार्क दुनिया के सबसे खुशहाल और विकसित देशों में से एक है और यहाँ के लोग हर समस्या का समाधान बातचीत से बिना लड़े ही सुलझा लेते हैं। डेनमार्क में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं जो शादी जल्दी से नहीं करते। यहाँ की महिलाएं 35 साल की होने के बाद ही शादी के बारे में सोचती हैं और अगर शादी कर भी ली तो जल्द ही डाइवोर्स भी हो जाता है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ की संस्कृति में शादी अधिक महत्व नहीं रखती। डेनमार्क के लोगों का मानना है कि अगर शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी है, पति और पत्नी की आपस में नहीं बन रही और उसका असर उनके जीवन और शरीर पर पड़ रहा है, तो वो तुरंत डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसा करने से वो खुद को आने वाले बड़े संकट से बचा सकते हैं। डेनमार्क की संस्कृति और समाज में तलाकशुदा महिलाओं को सपोर्ट भी किया जाता है। उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं बनाया जाता, कोई टिप्पणी नहीं करी जाती। इसीलिए आप यहाँ ऐसे बहुत से जोड़ों से मिलेंगे जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां करी हैं। इसके बाद भी वो खुश हैं और अपना जीवन पहले की तरह ही खुशी से बिता रहे हैं। डेनमार्क एक छोटा सा देश है जो यूरोप के नक्शे पर उत्तर में दिखाई देता है। इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन आता है, जो कि उत्तर की दिशा में मौजूद है। दक्षिण की ओर जर्मनी है, पश्चिम की दिशा में नॉर्थ सी है और पूर्व की दिशा बाल्टिक सागर से घिरी हुई है। अगर हम डेनमार्क के एरिया की बात करें तो ये सुंदर देश केवल 42,952 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश 130वें रैंक पर आता है। यहाँ लगभग 58 लाख की आबादी है, जिसमें से 49% पुरुषों की संख्या है और 51% महिलाओं की। यूरोप के ज्यादातर देशों में महिलाएं पुरुषों के अनुपात में ज्यादा रहती हैं और ऐसा ही हमें यहाँ डेनमार्क में भी देखने को मिलता है। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे आबादी का 80% हिस्सा फॉलो करता है। इसके बाद 13% में नास्तिक लोग हैं और 2% में अन्य धर्मों के लोग, जैसे कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं और दूसरे धर्म के भी। ये है देश की राजधानी कोपेनहेगन। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर जीलैंड द्वीप पर बसा हुआ है और ओरेसंड स्ट्रेट के किनारे पर है, जो डेनमार्क को स्वीडन से अलग करती है। देश की आबादी का 30 से 35% हिस्सा केवल इसी एक शहर कोपेनहेगन में रहता है। इस शहर का इतिहास
10वीं शताब्दी से मिलता है, लेकिन इसे पहचान मिली तब जब डैनिश राजा स्वेन फॉर्कहेड ने यहाँ पर रहना शुरू किया। उन्होंने इस शहर को विकसित किया और यहाँ के बंदरगाहों से व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाया। आज ये शहर अपनी संस्कृति, इतिहास और उच्च जीवन शैली के लिए पहचाना जाता है। साथ ही साथ कोपेनहेगन को डेनमार्क की आर्थिक व्यवस्था का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इसी शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, कंपनीज और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। शहर के बीचों बीच से साफ नदियां बहती हैं, जिनमें लोग बोट से सफर करते हैं। नदियों के दोनों तरफ बने रंगीन घर इसकी सुंदरता को और खास बना देते हैं। साथ में रेस्टोरेंट्स, कैफेज और पैदल चलने के लिए साफ सुथरे रास्ते इसे जीवित माहौल में ढालते हैं। इसे ऊंचाई से देखने पर लगता है मानो किसी ने एक शानदार रंगीन पेंटिंग बनाकर सड़क पर चिपका रखी हो। ये है डेनमार्क का एक बेहद ही सुंदर आइलैंड, जिसे फैरो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड पर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। ऊंची ऊंची हरियाली से ढकी पहाड़ों की चोटियां जो सर्दी के मौसम में बर्फ की सफेद चादर लपेट लेती हैं। शहरों के शोर से दूर यहाँ एक अलग एहसास होता है। इस पूरे फैरो आइलैंड पर 18 आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें 50,000 लोग रहते हैं। ये लोग आज भी यहीं रहना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ के लोग डेनमार्क के शहरों में अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति के साथ ही रहना पसंद है। ये लोग भेड़ पालते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लकड़ी के काम में माहिर होते हैं और खुद ही अपने घर बनाते हैं। ये दुनिया की सबसे शांत जगहों में से एक है। ट्रैफिक ना के बराबर है, प्रदूषण होने का सवाल ही नहीं उठता। डेनमार्क में किलों की कोई कमी नहीं। उन्हीं में से एक है ये क्रोनबॉर्ग कैस्टल, जो कि डेनमार्क के हेल्सिंगोर शहर में मौजूद है। ये किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, खासतौर पर शेक्सपियर के हैमलेट की प्ले की वजह से। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण किंग फ्रेडरिक सेकंड ने 1574 में करवाना शुरू किया था, जिसे बनने में पूरे 10 साल लगे और 1585 में ये क्रोनबॉर्ग किला बनकर तैयार हुआ। इसकी मजबूत दीवारें, ऊंचे ऊंचे गुंबद और स्टाइलिश कमरों को देखकर बताया जा सकता है कि इसे रेनेसेंस के आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनाया गया है। इसे राजा फ्रेडरिक ने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनवाया था। वो यहाँ अपने परिवार और सेना के साथ रहा करते थे। आपको शेक्सपियर के हैमलेट प्ले के बारे में तो पता ही होगा, जिसे उन्होंने इसी किले में पेश किया था। हैमलेट की कहानी है कि एक राजा का बेटा है जो अपने पिता की मौत का बदला अपने परिवार और राज्य से लेता है। ये कहानी हैमलेट के नाम से जानी जाती है और आज भी इस कहानी को नाटक के रूप में इस किले में हर साल प्रस्तुत किया जाता है। इसमें म्यूजियम है, थिएटर है, गार्डन है और शेक्सपियर के हैमलेट की कहानी इसे काफी प्रसिद्ध बना देती है। इसीलिए लिटरेचर के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लाखों सैलानी यहाँ हर साल आते हैं। ये है तिवोली गार्डन। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जो कि राजधानी कोपेनहेगन में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क में से एक है। इसे 1843 में जॉर्ज कार्टेंसन ने डिजाइन किया था। यहाँ आपको अद्भुत इमारतें देखने को मिलेंगी, हरियाली से भरपूर बगीचे नजर आएंगे। सुंदर फूल और उनकी खुशबू इस गार्डन में ताजगी फैलाती है। जगह जगह फाउंटेन लगे हैं और रात के समय ये रंगीन लाइटों से जगमग हो उठता है और इसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है। डेनमार्क के लोगों को जब भी समय मिलता है वो अपने बच्चों और परिवार के साथ अक्सर यहाँ आते हैं। इसके अलावा देश विदेश से सैलानी भी इसमें रुचि रखते हैं। ये है डेनमार्क की संस्कृति विरासत वाला गांव, जिसे जेलिंग कहा जाता है। ये गांव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी हिस्सा है। इस जगह को वाइकिंग के राजाओं के शाही स्मारकों के लिए जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में जेलिंग डेनमार्क के राजाओं का घर हुआ करता था। किंग गॉर्म द ओल्ड और उनके बेटे किंग हेराल्ड ब्लूटूथ का संबंध इसी जगह से था। किंग हेराल्ड ने ही डेनमार्क में ईसाई धर्म फैलाने का काम किया था और उन्होंने यहाँ स्मारक भी बनवाई थी। इस जगह की सबसे प्रसिद्ध चीज है जेलिंग पत्थर, जो वाइकिंग के समय के हैं। इन पत्थरों पर प्राचीन भाषा लिखी हुई हैं। यहाँ हेराल्ड स्टोन भी है। यहाँ बड़े बड़े टॉम्ब हैं
चर्च हैं, म्यूजियम हैं, जिसमें हजारों साल पहले के पुरातात्विक सामान रखे हैं, युद्ध के शस्त्र रखे हैं, जो इसे बहुत प्रसिद्ध बनाते हैं, जिससे यहाँ हमेशा पर्यटन आते रहते हैं। और डेनमार्क के साथ वाइकिंग के राजाओं का इतिहास भी उन्हें जानने और देखने का मौका मिलता है। डेनमार्क में चलने वाली करेंसी को डेनिश क्रोन कहते हैं और 1 करोड़ हमारे देश भारत के 12 रुपए के बराबर है। डेनमार्क के लोगों को डेनिश बोला जाता है और यहाँ के लोग इंग्लिश भाषा तो जानते ही हैं, साथ में डेनिश जो यहाँ की लोकल भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। यहाँ के लोगों को स्टिक फ्लाक्स मेड परसिलॉफ्स नाम की डिश खाना काफी पसंद होता है, क्योंकि ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। इसे उबले हुए आलू, चटनी और मीट से तैयार किया जाता है। ये डिश डेनमार्क के हर रेस्टोरेंट में खाने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ के लोग स्मोरे ब्रॉड, फ्रिकाडेलर और रॉडरोज मेड अलोडे भी बहुत चाव से खाते हैं। डेनमार्क के लोगों को काफी समझदार और अपने काम के प्रति मेहनती माना जाता है। इसी का फल है कि अब तक ये देश 13 बार नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है। इसकी शुरुआत करी थी मशहूर वैज्ञानिक नील बोर ने। उन्होंने 1922 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज हासिल किया था और 2004 में बॉर्न लॉम्बॉर्ग ने ग्लोबल वार्मिंग पर थ्योरी लिखी थी, जिसमें उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। डेनमार्क में हर जगह आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी और वो है साइकिल। यहाँ के लोग यातायात के लिए कार, बस या फिर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। जिन्हें ऑफिस भी जाना होता है वो भी साइकिल चलाकर ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। इसीलिए सड़कों के किनारे ढेरों साइकिलें आपको यहाँ खड़ी दिखाई देंगी। इससे एक तो यहाँ के लोग अधिक उम्र में भी स्वस्थ रहते हैं, साथ ही साथ प्रदूषण भी नहीं फैलता और पैसे की बचत भी होती है। डेनमार्क को अगर हम साइकिल प्रेमियों का देश कहें तो गलत नहीं होगा। सड़कों पर साइकिल के साथ एक और चीज देखने को मिलती है और वो है बहुत ही सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स, जिनके बाहर टेबल और कुर्सियां रखी होती हैं और उसी टेबल पर एक आग से जलता हुआ लैंप दिखाई देता है, जिसमें लगातार आग जलती रहती है। लोग अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं, बाहर के माहौल को देखते हुए स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं और आग इन्हें ठंड के मौसम में बचाती है। डेनमार्क में वैसे तो आपको भारतीय नागरिक और दूसरे यूरोपीय मूल के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आपको चाइना के लोग घूमते नजर आएंगे, जो हर जगह आपको दिखेंगे, क्योंकि डेनमार्क चाइना के लोगों को बहुत पसंद है। वैसे ये इतना सुंदर देश है, यहाँ पर हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको डेनमार्क की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।